माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और अभी यहाँ पर मैं साफ कर रही हूँ पूजा वाले बर्तन। तो पूजा वाले बर्तन आजकल नवरात्रों में डेली ही साफ किए जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह यही काम रहता है, पूजा वाले बर्तन साफ करना। तो ये मेरा मतलब यहाँ पे मैं मिट्टी से साफ कर रही हूँ। मैंने नींबू भी लिया है, आप चाहो तो नींबू हटा भी सकते हो। मैं भी कभी कभी नहीं लेती हूँ लेकिन ले लेती हूँ, तो नींबू से भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और मिट्टी से समझ लीजिए इतने अच्छे ये बर्तन साफ हो जाते हैं कि एकदम शाइनिंग करने लगते हैं। तो अभी मैं बस वही पूजा वाले बर्तन साफ कर रही हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत पूजा घर की भी सफाई करनी है, मतलब जो डेली पोछा लगाना रहता है। और उसके बाद फिर पूजा के सामान अरेंज करूंगी, फिर सारे इकट्ठा करके तब फिर पूजा करने बैठो। वरना कुछ भी चाहिए होता है तो फिर बीच से पूजा के उठना पड़ता है, तो वो भी नहीं अच्छा लगता है कि पाठ करते रहो और बीच से आपको उठना पड़े। तो ये देखो मेरे बर्तन धुल लिए हैं और ये देखो काफी शाइनिंग इनमें आ गई है। देखो, देख सकते हो आप, लोटा तो एकदम से साफ हो गया है। ये देखो कितना अच्छे से शाइन कर रहा है। और ना ये पीतल के बर्तन जब साफ हो जाते हैं ना तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यही चीजें हैं। और काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं कभी आपको दिखाऊंगी कि पीतल के बर्तन मिट्टी से कितने अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं, बट कभी मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि मिट्टी से पीतल के बर्तन आप कैसे साफ कर सकते हो, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं, देसी टिप्स हैं, किचन टिप्स हैं, तो ट्राई कर सकते हो आप। और उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा घर में। तो अभी मैं यहाँ पर देखो ना, अभी आद्या पूजा घर में आ गई थी तो उसने ना कुछ सामान इधर से उधर फैला दिया है। ये देखो मूर्ति को उसने जगह से हटा दिया। थैंक गॉड उसने कुछ और नहीं गिराया है। पूजा घर का अगर दरवाजा जरा सा भी खुला है ना तो आद्या अक्षत दोनों आकर के कुछ न कुछ बदमाशी कर ही जाते हैं। तो अभी वो मैं सब सही कर रही हूँ यहाँ पर। और अभी पूजा के लिए मैं फूल वगैरह निकाल करके रख लेती हूँ। तो जब फूल वगैरह निकाल करके रख लो, सारी चीजें सही से लगा लो, तो फिर आराम से बैठ करके पूजा करो, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और मम्मी जब पूजा करती तो हमेशा वो अपना चश्मा जरूर भूल जाएंगी, तो फिर मुझे आवाज लगाती हैं, तो फिर मैं या अक्षत कोई भी है उनको चश्मा ला करके देते हैं। तो होता है, हम कितना भी अरेंजमेंट कर लें लेकिन एट लास्ट हमें चीजें भूल ही जाती हैं। सबके साथ वही प्रॉब्लम आती है। इसलिए लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमें सिस्टमैटिक कोई भी काम करना है तो सब चीजें रख करके तभी बैठो। तो चलो अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद आप। सो गाइस, जैसा कि अभी चल रहा है नवरात्र का टाइम, नवरात्रें शुरू हो गई हैं। तो हर साल हम कितना ज्यादा एक्साइटेड होते थे नवरात्र के फेस्टिवल में। एक सेकेंड, ट्राइपॉड थोड़ा। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे जब भी फेस्टिवल स्टार्ट होते थे। और नवरात्रि तो मेरा ना फेवरेट फेस्टिवल में से एक था, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था। मतलब 9 दिन तो पता ही नहीं चलते थे कैसे निकल गए। व्रत रहना होता था, पाठ करना होता था, इतना बिजी शेड्यूल रहता था कि मत पूछो। लेकिन इस बार ना कोरोना की वजह से सारे फेस्टिवल का एक्साइटमेंट ही खत्म है। मतलब बस किसी तरह हो जा रहे हैं और कुछ नहीं। और तो यही सारी चीजें चल रही हैं। तो आज मैंने साड़ी पहन ली है। हालांकि जनरली मैं नवरात्रों में येलो या रेड कैरी करना पसंद करती हूँ, लेकिन ये बहुत ही लाइट वेट है और 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने बहुत हैवी साड़ी नहीं पहनी है, या मतलब डार्क कलर नहीं पहना है। तो मेरा आज लाइट कलर पहनने का मन था, तो मैंने ये साड़ी कैरी कर ली है। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा घर में। तो सुबह मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था पूजा पाठ का। बट शाम को अब मेरा पूजा का टाइम हो रहा है, तो मैं जाऊंगी पूजा करूंगी। और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। बहुत सारे काम हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या पहले करो। नवरात्रों में तो यही है। फिर किचन
यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। और जो ये नवरात्र के 9 दिन होते हैं ना, ये ऐसे बीत जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता कि कैसे समय निकल गया, क्योंकि हम सभी 9 दिन बहुत व्यस्त होते हैं माँ की विशेष पूजा अर्चना में। और हर एक दिन 9 देवियों की 9 दिन अलग अलग पूजा होती है। दोनों टाइम नहा धो करके सुबह की आरती, शाम की आरती, पाठ सब कुछ हम लोग करते हैं। फिर आखिरी दिन हम लोग हवन भी करते हैं। बहुत लोग अष्टमी को करते हैं, बहुत लोग नवमी को करते हैं। मतलब सबकी अपनी इच्छा अनुसार है। और जो लोग व्रत रखते हैं वो 10वें दिन मतलब नवमी के चौथे चरण में उदया तिथि में पारण करते हैं। तो यही सब होता है। और जो नवरात्रों के 9 दिन होते हैं ना, वो सच में मतलब इतना भक्तिमय होता है कि हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी एक जैसे हमारा भगवान से ही कनेक्शन हो गया हो। तो यही होता है सबके साथ, यही फीलिंग आती है। और इन 9 दिनों में हम लोग महावर, मैं तो 2-3 बार जरूर लगाती हूँ, और मम्मी भी, मेरी सासू माँ भी हमेशा पैरों में महावर लगाएंगी, क्योंकि जो हमारे त्योहार होते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है हमारे देश का, वो यही है कि हम औरतें 16 श्रृंगार करके ही देवी देवताओं की पूजा में बैठते हैं। और कुछ भी स्पेशल होता है लाइक करवा चौथ, नवरात्रि, दीपावली, किसी भी तीज त्योहार में हम लोग पैरों में महावर जरूर लगाते हैं। ये बहुत शुभ होता है। तो अभी मम्मी ने सुबह लगा लिया था, लेकिन मैं नहीं लगा पाई थी क्योंकि आद्या उस टाइम बहुत परेशान कर रही थी। तो मुझे अभी टाइम मिला है, तो मैं अभी अपने पैरों में महावर लगा रही हूँ। हालांकि मुझसे महावर लगाते बिल्कुल भी पैरों में नहीं बनता। दीदी हैं हमारे बगल में, वो आती हैं विशेष त्योहारों में महावर लगाने, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो भी नहीं आई हैं, तो मुझसे तो बनता नहीं है। फिर भी अब हमारे त्योहार है, हमारा जो एक कल्चर है, इसको तो हम जरूर ही फॉलो करेंगे। और धीरे धीरे लगाते लगाते ना सभी को सभी चीजें आने लगती हैं। सबको कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। तो बस मैं ट्राई कर रही हूँ, और लगाते लगाते मुझे भी एक दिन जरूर महावर बहुत अच्छी लगानी आ जाएगी। और यही सब होता है त्योहारों में। और हर साल तो ना 9 दिन हमारे घर के सामने ही दुर्गा पूजा पंडाल सजता था, तो हम लोग को और भी बिजी होता था। और 9 दिन बिल्कुल दीपावली के जैसे लगते थे, जैसे दीपावली साल का सबसे बड़ा त्योहार है, तो बिल्कुल दीपावली के जैसा माहौल रहता था। डेली ऐसा लगता था दीपावली है। बट इस साल ना एकदम सूना साना सा है, बस घर में ही पूजा पाठ हो जाती है, तो अच्छा लगता है। और काफी चीजें मतलब हमें अपने त्योहारों से सीखने को मिलती है। और अगर हम अपने कल्चर और रिचुअल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं करने वाली है। तो अगर हम फॉलो करेंगे तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को सिखा पाएंगे। तो चलो अभी मैं महावर लगा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर। मेरी पूजा हो चुकी है, और पूजा करने के बाद ना मुझे थोड़ा सा मतलब बाहर की तरफ जाऊंगी, बैठूंगी, क्योंकि अक्षत ना बाहर कॉलोनी में खेल रहा है, और मम्मी ना थोड़ा सा बाहर गई हुई हैं, तो उसको देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ना आपस में लड़ाई बहुत जल्दी करते हैं। और आप भी, हम लोग को भी कुछ तैयारियां करनी है, क्योंकि पापा का है 9 डेज का फास्ट। तो यहाँ पर मैं उनके लिए फलहार वाली कूटू के चावल की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, और साइड में मेरा दूध भी बॉयल हो रहा है। और इसकी रेसिपी मैंने एक बार और आपके साथ शेयर की थी, लेकिन अभी नवरात्रे चल रही हैं, तो अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो इस तरीके से आप कूटू के चावल की खिचड़ी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने बस देसी घी डाला हुआ है कुकर में, और उसके बाद मैंने उसमें अजवाइन और हरी मिर्च कट करके डाल दी है। और उसके बाद मैंने यहाँ चॉप किया हुआ लौकी, आलू और मूंगफली भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, तो अभी मैं अलग से उसको फ्राई करके इसमें ऐड करूंगी, या थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली भी मेरे पास रखी हुई है, तो उसको मैं डाल दूंगी। तो यहाँ इस तरीके से सभी सब्जियों को डाल करके अच्छे से पहले थोड़ा सा भून लेंगे। फिर मैंने कूटू के जो चावल है उसको अच्छे से साफ करके धुल करके रख लिया है साइड में। तो जब सब्जियां थोड़ी सी भुन करके पक जाएंगी, तो उसके बाद फिर मैं उसमें कूटू का चावल डाल दूंगी,
लूँगी। और कुटू का चावल डालने के बाद ना थोड़ी देर तक अच्छे से फ्राई करना है, ताकि सब अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर थोड़ा सा फ्राई कम करो ना तो फिर वो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और ये देखो, मैं ऊपर से, मेरे पास भुनी मूंगफली रखी हुई थी तो मैंने ऊपर से ही मिला दिया है, क्योंकि मैं भूल गई थी डालना। तो आप चाहो तो अगर आपके पास इस तरह से है तो भी डाल सकते हो, अदरवाइज आप जब बनाओ तभी थोड़ा सा भून लो तेल में, अरे सॉरी घी में। और यहाँ पर ये देखो, मैंने चावल डाल दिया है, उसके बाद मैंने टमाटर भी डाल दिया है। और अभी मैं यहाँ डाल दे रही हूँ पानी। और पानी डालने के बाद बस इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी और कुकर बंद कर दूंगी। और फटाफट से ये मेरा व्रत वाला खाना बन चुका है, मतलब फलहार के लिए जो खिचड़ी मुझे बनानी थी वो बन चुकी है। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। कुटू के चावल की खिचड़ी व्रत में बहुत अच्छी होती है, आप भी बना के ज़रूर ट्राई करना। तो हेल्दी भी होती है और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस भी मिल जाता है व्रत में, और टेस्टी भी होती है। तो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और अभी मम्मी पूजा कर रही हैं, क्योंकि मतलब मैंने पूजा पहले ही कर ली थी, आरती शाम वाली, और अभी मम्मी करने जा रही हैं, क्योंकि किसी एक को ना आद्या को भी संभालना पड़ता है। आद्या को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ सकते, और अक्षत के साथ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अक्षत ना खुद का तो ध्यान रखते ही नहीं है, उसको तो और भी ज़्यादा मतलब खेल खेल में ही उसको हर्ट कर देते हैं। तो इस वजह से अभी मैं आद्या को देख रही हूँ। तो मम्मी पूजा कर लेंगी, और बहुत 9 दिन कितने अच्छे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। मतलब हर कोई इतना बिजी है, और सच में नवरात्रों में अच्छा भी बहुत लगता है। खूब पूजा करिए, खूब मतलब सुबह से शाम तक बहुत अच्छा लगता है। और फास्ट रखो तो भी बहुत बॉडी को अच्छा लगता है, एकदम हल्की। तो यहाँ पे मैं अपनी अलमीरा को सही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत मैसी हो गया था, तो ये काम भी कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और चलिए, अभी इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।